बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज वल्लभ लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। You got to know when to hold it, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. क्योंकि एक गैम्बलर की बात जब आती है, हम और आप भी जीवन भर गैम्बलिंग करते हैं। जुआ जब खेलते हैं, गैम्बल जब करते हैं, या जुआ छोड़ो, गैम्बलिंग छोड़ो, इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, शेयर मार्केट में जब जाते हैं, जहां पे उतार चढ़ाव होता है, कमोडिटी एक्सचेंज में जाते हैं, सोने में काम करते हैं, चांदी में काम करते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यू नेवर काउंट योर मनी when you are sitting at the table. There will be time enough for counting when the deal is done. दाव खत्म होने के पहले पैसा मत गिनो। We are all great gamblers throughout our life. हम सारा जीवन दाव लगाते रहते हैं, धन में, मान में, पति में, पत्नी में, परिवार में, घर, ऑफिस, बिजनेस, पैसा इत्यादि में जुआ खेलते रहते हैं कि बस अब दाव लगा और सुख मिला, अब दाव लगा और सुख मिला। हारते रहते हैं, निराश होते रहते हैं, पर फिर खेलते रहते हैं इस आशा में कि अगला दाव लगेगा, कि अगला दाव लगेगा। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। सुखाय कर्माणि करोति लोको, हम सारा जीवन दाव लगाते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं कि धन में, मान में, पति में, पत्नी में इत्यादि में हमको सुख मिलेगा। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखम वा न्यदुपारमं वा, लेकिन उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती, अपितु दुख की प्राप्ति होती है। सुख तो छोड़ो, सुख तो नहीं मिलता, लेकिन दुख की प्राप्ति होती है। यानी हारते हैं, निराश होते हैं, पर फिर हम लोग दाव लगाते हैं। प्रतिक्षण वर्धमानम, दुख की प्राप्ति करते हुए भी हम लोग जीवन भर जुआ खेलते रहते कि इस दाव में मिल गया, इस दाव में मिल गया, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मिल जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा तो मिल जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा तो मिल जाएगा, एमबीए बन जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। पर हारे हुए जुआरी की तरह हम लोग फिर दाव लगाते रहते हैं, फिर दाव लगाते। लेकिन अब तक हम लोग असली जुआ नहीं खेले। आज तक हम लोग जुआ खेले, लेकिन गलत जुआ खेले। Till today we have sacrificed and lost the valuable for the perishable. हम लोगों ने जुआ लगाया अपना बहुमूल्य मनुष्य देह, जिसमें लिमिटेड टाइम अवेलेबल है, उस टाइम को, एफर्ट को, मनुष्य देह की एनर्जी को हम लोगों ने दाव पे लगाया। इनवैल्यूएबल चीज को हम लोगों ने गुमा करके उस दाव के लिए हम लोगों ने पेरिशेबल वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास किया। जो वैल्यूएबल चीज थी उसको तो सैक्रिफाइस कर दिया और पेरिशेबल चीज के पीछे दौड़ने लगे, और वो भी नहीं मिली, पर फिर जुआ लगाते, फिर दाव खेलते, फिर घंटा लगाते, लेकिन मिलता नहीं है। अब तक हम लोगों ने असली जुआ नहीं खेला। जुआ खेलना बुरा है, लेकिन शास्त्र कहता है खेलना है तो असली खेलो। नकली जुआ क्यों खेल रहे हो? यानी वैल्यूएबल देख के पेरिशेबल क्यों ले रहे हो? जुआ खेलना है तो असली खेलो, वैल्यूएबल देके कुछ वैल्यूएबल प्राप्त करो। कैसे? तो एक जुआरी था, उसको जुए की लत, और जुए के साथ जो एडिशनल आता है उसकी भी लत। एक दिन जुए में उसको बहुत बड़ा हाथ लगा, तो उसने सोचा कि आज तो ऐश करेंगे। अपने जुए से जीते हुए पैसों से एक वेश्या के लिए माला इत्यादि खरीदी और उस वेश्या के घर जाने के लिए दौड़ा। उसको ठोकर लगी और वो गिर पड़ा, और उसका सिर एक पत्थर के ऊपर जाकर के टकराया। खून बहने लगा, जख्म गहरा था। जैसी उसकी अवस्था थी नशे की, बेहोश पड़ा हुआ था, किसी ने पूछा तक नहीं। कुछ देर में जरा सा होश आया तो उसने अपनी स्थिति समझी, देखा कि हाथ में वो वेश्या के लिए ली गई माला, अपना फूटा हुआ सर। मन में विचार आया कि अब मेरा अंत समय आ गया है। जुआरी था, उसने कहीं सुन रखा था कि किसी भी वस्तु को भगवत अर्पण कर दो
तो वो कभी निष्फल नहीं जाता। उसने सोचा वैसे भी ये माला बेकार जा रही है, मरना तो है ही। उसने सोचा जुआ खेल लो, जिंदगी भर जुआ खेला, एक बार खेल लो, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। उसने उस माला को भगवत अर्पण कर दिया और मृत्यु हो गई। अब सोचो, एक जुआरी नशे में धुत, जुए में जीते हुए पैसे से वेश्या के लिए ली गई माला जो बेकार जा रही थी, इसलिए भगवत अर्पण करके मर गया और जुआ खेल गया। रपट पड़े तो हर हर गंगे, जय जय। वैसे ही इस जुआरी ने किया कि बेकार जा रही थी माला, भगवत अर्पण कर दी। अब उसको ले गए यमराज के वहां पर जा करके खड़ा किया। यमराज ने पूछा भैया इसका कच्चा चिट्ठा निकालो। तो उन्होंने कहा कि भाई कच्चा चिट्ठा क्या निकाले, नहीं इसका पाप पुण्य क्या है सब निकालो। तो बोले है ही कहाँ, पाप ही पाप है, बाकी कुछ है ही नहीं, पूरे जीवन में यही कार्यक्रम किया है इसने। तो यमराज बोले नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर व्यक्ति करता जरूर है पुण्य, कुछ तो अच्छा कार्य किया ही होगा इसने। तो उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ, रुको रुको, एक है कि मरने से पहले नशे में धुत जुए से जीते हुए पैसे से खरीदी गई वेश्या के लिए जो माला थी, क्योंकि बेकार जा रही थी, उसको इसने भगवत अर्पण कर दिया। बस ये एक दिख रही है चीज मुझे। तो यमराज ने कहा कि अच्छा। बोले बोलो भैया, पाप पहले भोगोगे कि पुण्य? तो उसने कहा पाप तो भोगूंगा, तो कल्प कल्पांतर तक, जन्म जन्मांतर तक भोगते ही रहूंगा। बोले पुण्य में क्या मिल सकता है, पुण्य भोगूंगा। तो बोले क्योंकि तूने अंतिम समय पे भगवत अर्पण कर दी माला को, चाहे किसी भी भाव से खरीदी गई हो, लेकिन तुमको 2 घड़ी इंद्र का सिंहासन मिल सकता है। तो बोले अच्छा वही दे दो। 2 घड़ी यानी उस समय की कैलकुलेशन के हिसाब से आज की 48 मिनट्स। तो उसको बोला 48 मिनट्स जाओ, 2 घड़ी इंद्र के सिंहासन। अब उसको जा करके इंद्र के सिंहासन पर 2 घड़ी का राज मिल गया। अब अप्सराएं आई और सब गान करने लगे और सब वाहवा करने लगे, इंद्र देवता की जय हो जय हो जय हो। वहां पर उस समय नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी वहां खड़े खड़े हंसने लगे। इस व्यक्ति की नजर पड़ी, बोले बाबा जी इंद्र की तौहीन कर रहे हो, हमारे दरबार में हम पर हंस रहे हो, इधर आओ, कौन हो तुम? बोले हम नारद। बोले अच्छा बोलो हंस क्यों रहे हो? बोले नहीं मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। हंसी आ गई? बोले क्या हंसी आ गई? तो बोले मैंने एक श्लोक पढ़ा था, संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्यः पुण्य संचय, यानी परलोक में संशय हो तो भी पुण्य संचय करना चाहिए। यानी डाउट है कि परलोक कुछ है कि नहीं, तो भी पुण्य करो। क्यों? रीजनिंग ये है कि मानो परलोक नहीं हुआ तो आस्तिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसने तो पुण्य का कलेक्शन कर रखा है। पर अगर हुआ तो नास्तिक मारा जाएगा। और क्लैरिफिकेशन के लिए यूं समझिए कि जंगल में जाने के पहले बंदूक साथ रख ली, जानवर नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं, बंदूक तो है। पर अगर बंदूक नहीं लिए गए और जानवर आ गया तो मारे जाएंगे। वैसे ही परलोक नहीं है तो आस्तिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बंदूक ले गए नहीं यूज होगी, लेकिन अगर जानवर आ गए और बंदूक नहीं ले गए, यानी अगर नास्तिकता करी, पुण्य संचय नहीं किया और परलोक हुआ तो मारे जाएंगे। अब ये जुआरी सोचे ये बाबा जी क्या बोल रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले बाबा जी समझाओ। बोले ऐसा है कि तुम्हारे मन में तो वैसे डाउट था, तुमको कोई विश्वास भी नहीं था, यूं समझिए नास्तिक ही थे, लेकिन डाउट होने पर भी अनीति की माला को, यानी जैसे भी तुमने खरीदी थी, जिसके लिए भी खरीदी थी, बेकार जा रही थी, इसलिए तुमने जुआ खेल लिया और आज 2 घड़ी के लिए इंद्र के सिंहासन पर बैठे। तो मुझे हंसी आ गई कि देखो बिना विश्वास के किया तो 2 घड़ी का इंद्र सिंहासन मिल गया। जो विश्वास पुण्य करते हैं, विश्वास पूर्ण संचय करते हैं पुण्य का, उनको कितना लाभ होता हो। जुआरी की दिमाग की बत्ती खंड, ट्यूबलाइट खुल गई। बोले बाबा जी इधर आओ इधर आओ इधर आओ, वो तुम लोग क्या करते हो, हाथ में पानी ले करके वो दान मान कैसे करते बताओ? तो बोले क्यों? बोले जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, इंद्र की आज्ञा है, मैं दान करना चाहता हूँ तुमको। अब नारद जी ने जल लिया।
जुआरी बोले, नारद जी, बाबा जी, इंद्र का सिंहासन दान किया, इंद्रलोक दान किया, ऐरावत हाथी, कामधेनु गैया, चिंतामणि, कल्प वृक्ष सब दान कर दिया, जाओ चल छोड़ो, दान एक्सेप्ट करो। अब क्या हुआ, 2 घड़ी बीत गई, जुआरी ने तो अपना काम कर लिया, सब कुछ दान कर दिया। इंद्र आए, बहुत बिगड़े, बहुत गुस्सा करे, यमराज के पास लेकर बोले ये क्या है इसमें। यमराज भी बहुत डांटे, बोले ऐसा कोई करता है क्या, तुमको बुद्धि है कि नहीं। बोले देखो जी, मैं जुआरी हूं, जुआ खेलना मेरी फितरत है, मैंने खेल खेल लिया, मैंने दाव चल लिया, मैंने सब कुछ दान कर दिया, अब आपको जो करना है आप कर लो, हम तो खेल लिए भैया, हमने तो जुआ खेल लिया तो खेल लिया, अब आप बताओ। यमराज समझ गए कि ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं, जुआरी है लेकिन असली जुआ खेल लिया ये आज, उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, अब ये अन्यथा व्यक्ति नहीं बनेगा। वही जुआरी आगे के जीवन में जाकर के राजा बलि बन के आया, तीनों लोकों पे राज किया, पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग, और उसी राजा बलि के घर पे प्रभु दान मांगने आए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रहे झोली। अब क्या हुआ, गुरुदेव ने कहा कि ये विष्णु है, ये तेरा सब कुछ छीन लेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। राजा बलि ने बहुत सुंदर जवाब दिया, गुरुदेव पहली बात, आपका शिष्य होकर मैं अपने शब्दों से मुकर जाऊं, मैंने वचन दे दिया है तो मैं उस वचन का पालन करूं। और अगर ये विष्णु है तो जीत कर सब ले जाएगा। हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकश्यप को मार दिया, इसी विष्णु ने मारा था, तो वो तो जीत कर सब ले जाएगा। अच्छा है मांगने आया है, हमारा हाथ ऊपर रहेगा। देखो ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग। मैं तो अपने शब्दों का पालन करूंगा, अपने जो वचन दिया है उसका पालन करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जा करके प्रभु एक मैसेज देते हैं, आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। क्या कहते हैं, मैसेज क्या है कि आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, कि राजा जैसे तूने एक टाइम पे सब कुछ दाव पे लगा दिया था, इंद्र का सिंहासन, कामधेनु गैया, ऐरावत हाथी, चिंतामणि, अमृत कलश, कल्पवृक्ष सब तूने दान कर दिया था। आज फिर से वो चांस आया है, आज फिर से तेरे पास एक चांस है कि आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे। क्यों, आज तू सबसे लकी आदमी है कि मैं तेरे दर पे भीख मांगने आया हूं, मैं तेरे दर पे एक भिक्षुक की तरह आया हूं, तो तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। और असली बात यह है, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। मतलब क्या है कि आज लुटा दे सर्वस्व अपना तो क्या हो जाएगा, भगत भर दे रे झोली, भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले रे झोली। कि आज तू अगर चांस ले लेगा, आज तू अगर चूका नहीं, चूको मत, प्रभु कह रहे हैं बलि से, चूको मत, आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, और भगत भर दे रे झोली, और भगत भर ले रे झोली, कि तू मेरी झोली भर दे तो मैं तेरी झोली भर दूंगा। डायरेक्ट मैसेज कि मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, ये जितना अभिमान होता है ना, पैसा, धन, मान, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा इत्यादि का, सब छोड़ दे। तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। अल्टीमेट जो गोल है कि कर ले रे मुझसे जरा पहचान, और भगत
भर ले रे झोली, अपनी झोली भर ले भगत, चांस मिला है आज तेरे को। आज अगर तू चूक गया, आज जिस चांस तुम अगर चूक गया तो न जाने जीवन में कभी कितने अनंत जन्मों में आज ये चांस मिले। तो आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना। तो राजा बलि ने वचन दे दिया, प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया। अब राजा बलि पूछे कि प्रभु एक बात बताओ। एक व्यक्ति एक कपड़े की दुकान में गया। कपड़े की दुकान में जा करके उसने बोला कि मुझे 2 हाथ कपड़ा चाहिए, कितने का मिलेगा। नॉर्मल व्यक्ति सामने सामने बैठ करके उसने कहा कि एक चांदी के सिक्के में 2 हाथ कपड़ा मिल जाए। सौदा नक्की हो गया। अब उस व्यक्ति ने अपना हाथ 1 योजन बढ़ा कर दिया। बोले अब नापो। प्रभु ये बताओ कि ये न्याय है कि नहीं। वामन भगवान ने कहा नहीं जी, जिस रूप में सौदा हुआ, जिसने हाथ बता करके सौदा हुआ, उतना ही नाप लेना चाहिए। ये तो नीति नहीं है। तो राजा बलि मुस्कुरा के बोलने लगे, प्रभु आपने भी तो दान मांगा जब वामन रूप में थे, अब नापने लगे तो विराट रूप हो गए। ये कौन सा न्याय है? जिस रूप में दान मांगा था उसी रूप में नाप लेते। चलो छोड़ो, जाने दो। ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धनवान, दान बड़ा होता है या दानी? प्रभु ने कहा धनवान बड़ा होता है धन से और दानी बड़ा होता है दान से, क्योंकि वो देने वाला है। तो राजा ने कहा मैंने आपको 3 पग भूमि देने की बात कही थी, 2 पग में आपने सब नाप लिया, लेकिन अभी भी तीसरा चरण रखने के लिए मैं धनवान दानी अभी बाकी हूं। तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख दें, मेरा जो प्रण था 3 पग देने का वो पूरा करें। राजा बलि बहुत होशियार थे। एक तीर से 2 निशान मार लिए। एक तो अपना संकल्प पूरा कर लिया लॉजिक लगा के, तर्क लगा के। दूसरा अपने शीश पर, अपने मस्तक पर प्रभु के चरण स्थापित करने से उनका परम कल्याण हो गया। राजा बलि ने समझ लिया कि आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना। उनको जो चांस मिला वो चूके नहीं। अपना परम चरम लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति, ठाकुर जी की शरण, जीवन को कृतार्थ करने का अवसर उनको मिला और उस लक्ष्य को प्राप्त करके वो सदा के लिए मालामाल हो गए, परमानेंटली मालामाल हो गए। उन्होंने बहुत खूबी से चांस जो था उसको लेने में वो चूके नहीं। हमको आपको भी जीवन में हर व्यक्ति को पूज्य मां कहते हैं, हर व्यक्ति को विदाउट एक्सेप्शन, हर व्यक्ति को वो एक चांस मिलता है और जरूर मिलता है। और जो व्यक्ति उस समय सचेत होकर के उस चांस को ले लेता है, संत कहते हैं उस समय चूको मत। मिस नॉट दैट चांस विच यू गेट, मिस नॉट दैट अपॉर्चुनिटी। उस अवसर को चूको मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।